देश को मिली 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। मेरठ से लखनऊ, कर्नाटक से मदुरई, तमिलनाडु में चेन्नई से नागरकोइल के बीच चलेगी ट्रेन। This is the first time we are actually going to experience the Vande Bharat train. वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस कोई मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, वो क्या है? देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि मैं उसे कहूँगा सेमी बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, मॉडर्न ट्रेन है, इंडिया में बनती है, इंजन हमने यहाँ बनाया, पूरी 100% मेक इन इंडिया ट्रेन है। तो आज वो काफी ज्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच गए। हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी। यानी इतना ज्यादा फर्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं? वंदे भारत एक्सप्रेस ब्रिक्स बुलेट ट्रेन रिकॉर्ड टाइम किया है इंडिया ने, जो कि 0 से 100 पर 8 किलोमीटर चलेगी 52 सेकंड्स में। इतना बड़ा इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है और इंडिया के लिए कंग्रेचुलेशंस भी बनती हैं। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान हम ट्रेन्स की बात करें, ट्रेन्स लाइंस को देखें, तो पाकिस्तान किस दराने पे खड़ा है, पाकिस्तान इस टाइम किस सिचुएशन से गुजर रहा है। और इंडिया रेलवेज आपको बता दूं इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवेज आई थिंक सेकंड और थर्ड बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड एज वेल। तो ये सब चल रहा है। मैं उसकी वीडियो देख रहा था, आप यकीन करें मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये भाई ट्रेन है। वो ऐसे लग रहा था कि उसमें जो है कोई 5 स्टार होटल है। तो आज 3 नई वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली। नरेंद्र मोदी आज 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस कोई मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, वो क्या है? देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि मैं उसे कहूँगा सेमी बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, मॉडर्न ट्रेन है, इंडिया में बनती है, इंजन हमने यहाँ बनाया, पूरी 100% मेक इन इंडिया ट्रेन है। पहले एक टाइम ऐसा था कि दुनिया में कुछ 4 या 5 कंपनी वो इसलिए जिंदा थी, वो हमें डीजल इंजन देती थी और डीजल इंजन यही चलते थे। आज की परिस्थिति है वो सारी कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 100% ट्रैक 99.9%, कहीं छोटा मोटा इधर हो गया रह गया, दैट इज इलेक्ट्रिफाइड। सो वी डोंट यूज डीजल, वी डोंट यूज फॉसिल फ्यूल्स एनीमोर। डीजल और हम कोयला यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिफिकेशन सारे रूट्स हो गए। इंडिया रेलवेज इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवेज करीब जो जितना कंट्री में पावर प्रोडक्शन होता है 2% कंज्यूम करता है। और इंडियन रेलवेज आपको बता दूं इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि रेलवे के पास जो लैंड बैंक्स हैं, ट्रैक के आसपास की जमीन रेलवे की होती है, जो उसके पास लैंड बैंक्स है वो सबसे ज्यादा। तो इंडियन रेलवेज आई थिंक सेकंड और थर्ड बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड एज वेल। अभी आपको बता दूं वंदे भारत जो है दैट हैज मेड ट्रांसपोर्ट इजी। ये लगभग ऐसी ट्रेन है कि अगर आज आपको छोटी डेस्टिनेशन में जाना, यू विल कम्पीट बिटवीन एरोप्लेन एंड दिस, क्योंकि एरोप्लेन में आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, फिर वापस एयरपोर्ट पहुंचने का 1 घंटा, फिर डेस्टिनेशन पहुंचने का 1 घंटा, तो ये 3 घंटे में आपको पहुंचा देती है। तो एरोप्लेन माइट टेक हाफ एन आवर ओनली, बट एट लॉट ऑफ डेस्टिनेशंस दिस इज अ मच बेटर ऑप्शन। अभी क्या हुआ कि हमने करीब 547 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस हमका नेटवर्क बिछेगा पूरे इंडिया में, और हर महीने 2-4 इनॉग्रेट हो रही है। अभी मोदी जी जाके करने वाले इनॉग्रेट 2 को, पीछे उन्होंने कर ली थी। अब यहाँ अगर आप देखें, हम टोटल 547 लाएंगे। अभी मैं आपको 2 चीज़ें और बताऊँ। अभी हमारे पास जो अफ्रीका वगैरह के ऑर्डर्स है ट्रेन के, आरजू जी करीब 400-450 हम इंजन सप्लाई कर रहे हैं। अभी हम कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में अपने जो हमारी मेट्रो के कोचेस हैं वो इंडिया से बन के जा रही है, पूरी इंडिया से बन के जा रही है। और अगले साल तक हम वंदे भारत जो प्लेटफॉर्म है पूरा, इसमें सिग्नलिंग, ट्रैक्स, कंट्रोल सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम सारे आते हैं, और उसको हम एक्सपोर्ट करने वाले टू द होल वर्ल्ड अभी। और इन नेक्स्ट 2 years we will be the pioneers in हाइड्रोजन ट्रेन, लिक्विड हाइड्रोजन या जैसे भी होगा, हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ट्रेनें चलने में, उस पर काम हो रहा है और एल्स्ट्रॉम के साथ हो रहा है। और रेलवे में शायद डायरेक्ट एफडीए $25 बिलियन है, जिसमें से $12 बिलियन तो एल्स्ट्रॉम ने किया है। फिर क्या रीजन क्या समझते हैं? एजुकेटेड लग रहे हैं, मुझे कोई रीजन बताएं कि 1947 की बात की जाए, इंडिया का और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक ही था, एक ही ये सारे मामला थे। तो आज वो काफी ज्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो
180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुंच गए। हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुंचा देगी, यानी इतना ज्यादा फर्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं? सर असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं, नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी जंग आलूद रेलवे हैं, ट्रैक्स हैं। ये जो बात कर रहे हैं मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। अभी अगर हम कोशिश करेंगे आपको अंदर रेलवे सिस्टम दिखा सके, रेलवे पे जो स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी हैं, आप उनकी हालत देखकर हैरान होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया वालों ने डेवलपमेंट की है वो कैसे की है, क्या वजह क्या है उसकी डेवलपमेंट? 1947 की बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए, इंडिया और पाकिस्तान में एक ही रेलवे सिस्टम था। हाँ पाकिस्तान है, बिल्कुल बिल्कुल एक ही मुल्क था। आज की बात करें तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं आपके ख्याल में, और उनका रेलवे सिस्टम कहाँ पर खड़ा है, मुझे ये बताएं। मेरा ख्याल है हमने अपने रेलवे का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ठीक है। कुछ साल पहले आप देखें जो रेलवे की हालत थी वो काफ़ी बेहतर थी, और जो उन्होंने बनाया था, जिन्होंने ये बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो तो बहुत अच्छा बनाया था। ठीक है। और उस टाइम के हवाले से तो बहुत ही अच्छा बनाया था। छोटे छोटे इलाके जहाँ पे होते हैं, मतलब कि 1-2 सवारी भी होती थी, उनके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए, स्टेशन बनाए, वहाँ पे सारे कमरे बनाए। तो हमने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की, जाहिर बात है टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए किसी भी सिस्टम ने। हमने इम्प्रूवमेंट की है। हमने इम्प्रूवमेंट तो क्या बेड़ा गर्क किया है, सही है, बहुत बुरे हालात। इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर देखा जाए तो स्पीड ऐसी ट्रेन की आ गई है, 180 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से ट्रेन चल रही है। इसके अलावा अंडर वाटर ट्रेन चल रही है। दुनिया का ऊंचा तरीन जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, वो वहाँ पे बन रहा है। क्या वजह है वहाँ के डेवलपमेंट सिस्टम की? देखिए, अगर हम तो खबरों में सुनते हैं कि वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक निज़ाम बन चुका है। वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है, लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता, यानी कि ऐसी उन्होंने, मैंने पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा था। तो वो बहुत तरक्की कर गए हैं। रीज़न क्या है? हम वो रीज़न जान के उसके ऊपर वर्क करें और अपने पाकिस्तान को भी। मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी जो रीज़न है इस चीज़ की, वो मिसमैनेजमेंट है। हम अपने रिसोर्सेज को, अपनी चीज़ों को बहुत मिसमैनेज करते हैं। हमारे पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, मैनेजर नहीं अच्छे, तो ये चीज़ है। मतलब कि हमें सिंसेरिटी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। हम लोग उस तरीके से सिंसेयर नहीं है जैसे वो अपने कंट्री के साथ सिंसेयर है। ये क्वेश्चन है। सिंसेरिटी भी है, मतलब ये भी है, लेकिन ये मैटर करती है। लेकिन ये है कि जब अच्छे सिस्टम्स हो ना, फिर आपको वो सिंसेरिटी करने पे मजबूर कर देते हैं। सारी बात है, जब एक सिस्टम बना होगा तो मजबूरन हम उस सिस्टम के थ्रू ही चलेंगे, प्रॉपर चैनल चलेंगे तो सिंसेरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। जब कहीं ना कहीं पे हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम 2 नंबरी करें, तो फिर माइंड कहता